एज अ एडिटर मैं हमेशा किसी ना किसी तरह की टिप्स ट्रिक्स या फिर नए फीचर को ढूंढता रहता हूँ विद इन प्रीमियर प्रो, ऑलवेज ट्राइंग टू लर्न समथिंग जो कि मेरे वर्कफ्लो को फास्टर और बेटर कर दे। एंड अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो दिस मीन्स यू हैव अ सेम पर्पस, सो लेट्स फुलफिल योर पर्पस। प्रीमियर प्रो के अंदर अगर तुम्हें मल्टीपल लेयर्स को एक सिंगल लेयर के अंदर मर्ज करना है तो उसके लिए तुम उन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके नेस्ट करते हो, बट देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंट तरीका इसको करने के लिए। सपोज तुम्हें इस टेक्स्ट लेयर और इस वीडियो लेयर को एक सिंगल लेयर के अंदर मर्ज करना है, तो सबसे पहले इस वीडियो लेयर को यहाँ से डिलीट कर दो। देन सेलेक्ट दिस टेक्स्ट लेयर एंड गो टू द एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल। यहाँ पे तुम्हें टॉप में ये पेज वाला आइकन दिख रहा होगा, क्लिक ऑन दिस। एंड अब तुम यहाँ पे मल्टीपल ग्राफिक लेयर भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट लेयर या फिर रेक्टेंगल शेप या फिर पॉलीगॉन शेप। बट टू ऐड अ वीडियो लेयर चूज दिस फ्रॉम फाइल वाला ऑप्शन एंड देन यहाँ अपने एक्सप्लोरर से सेम वो वीडियो वाली फाइल को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लो। एंड देन अगेन इन द एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल जस्ट शिफ्ट दिस वीडियो वाला लेयर टू द बॉटम एंड दैट्स इट। नाउ तुम्हारी वीडियो और टेक्स्ट लेयर एक सिंगल लेयर के अंदर मर्ज हो गई है। बट लेट्स सपोज तुम्हें इस टेक्स्ट के ऊपर एक एनिमेशन ऐड करना है, तो जस्ट सिलेक्ट योर एनिमेशन वाला इफेक्ट एंड इसको तुम उस मर्ज की हुई लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। एंड नाउ इन द एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल तुम्हारे इस इफेक्ट के नीचे जितनी भी लेयर्स है, सारी लेयर्स पर सेम एनिमेशन लग जाएगा। एंड इसीलिए हमारा ये एनिमेशन हमारी वीडियो लेयर पे भी साथ साथ में लग चुका है। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन गो टू द एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल एंड क्लिक ऑन दिस फोल्डर वाला आइकन। नाउ अगर तुम्हें अपने एनिमेशन को सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो अपने एनिमेशन वाले इफेक्ट को और इस टेक्स्ट लेयर को सेम फोल्डर के अंदर ऐड कर दो। एंड नाउ इफ यू प्ले बैक तो तुम्हारा एनिमेशन सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ है। अब फॉर द नेक्स्ट, तुम सभी ने कभी ना कभी प्रीमियर प्रो के डिफॉल्ट मास्क साइज को एक्सपैंड करने का तो ट्राई किया ही होगा, बट आई एम गेसिंग कि यू गाइस ऑलवेज फेल टू डू सो बिकॉज प्रोपोर्शनेट मास्क बनाने के लिए देयर इज अ ट्रिक इन प्रीमियर प्रो। लेट्स सपोज कि तुम अपने लेयर पे एक रेक्टेंगुलर मास्क को क्रिएट करते हो। अब इस मास्क को प्रोपोर्शनेट साइज में एक्सपैंड करने के लिए जस्ट गो टू एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस मास्क एंड तुम नोटिस करोगे कि कॉर्नर में जाते ही तुम्हारा कर्सर कुछ इस तरह के एरो वाले कर्सर में कन्वर्ट हो गया। एंड नाउ अगर तुम शिफ्ट होल्ड करके रखोगे तो तुम्हारा कर्सर फिर से कुछ इस तरह के एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड शिफ्ट होल्ड करते हुए अगर तुम अपने मास्क को एक्सपैंड करोगे तो वो एक प्रोपोर्शनेट साइज में एक्सपैंड होगा। एंड सिमिलरली अब तुम रेक्टेंगुलर मास्क की जगह अगर एक सर्कुलर मास्क को ड्रॉ करते हो एंड देन अगेन किसी भी एक पॉइंट पे जाके शिफ्ट होल्ड करके उसको एक्सपैंड करते हो तो वो एक प्रोपोर्शनेट सर्कुलर साइज में एक्सपैंड होगा। नाउ एडिट करते हुए दिस इज फॉर श्योर कि तुम लोग अलग अलग रेजोल्यूशन के एलिमेंट से डील कर रहे होगे, मे बी इट वीडियो, पीएनजीज, वेक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जब भी तुम अपने सीक्वेंस के रेजोल्यूशन से कम या फिर ज्यादा रेजोल्यूशन वाले एलिमेंट को लेके आते हो तो उसके साइज को तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है, बट प्रीमियर प्रो बाय डिफॉल्ट कैन डू दिस फॉर यू। यहाँ पे मेरी एक क्लिप 1080p रेजोल्यूशन की है, बट जो मेरा सीक्वेंस है वो 4K रेजोल्यूशन का है। इसलिए जब भी मैं अपनी इस क्लिप को टाइमलाइन पे इंपोर्ट करता हूँ तो वो इस तरह कुछ आउट ऑफ साइज इंपोर्ट होती है। अब नॉर्मली इस चीज को फिक्स करने के लिए मैं इस क्लिप पे राइट क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ से स्केल टू फ्रेम साइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे इस क्लिप का साइज अपने आप एडजस्ट हो जाता है। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्लिप को इंपोर्ट करने में प्रीमियर प्रो बाय डिफॉल्ट अपने आप ये काम करे, तो गो टू द सेटिंग्स ऑफ प्रीमियर प्रो एंड देन सेलेक्ट दिस मीडिया वाला ऑप्शन। यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा डिफॉल्ट मीडिया स्केलिंग, इसको नन की जगह सेट टू फ्रेम साइज पे सेट करके हिट ओके। एंड अब तुम जब भी अपनी इस क्लिप को वापस से इंपोर्ट करोगे तो अपने आप प्रॉपर साइज में इंपोर्ट हो जाएगी। नाउ एडिट करते हुए अगर तुम अपनी सिंगल लेयर में मल्टीपल इफेक्ट्स से डील कर रहे हो एंड मे बी उन इफेक्ट्स में बहुत सारे की फ्रेम्स लगे हुए हैं एंड अब तुम्हें उन सारे इफेक्ट में से किसी एक इफेक्ट की प्रॉपर्टीज जाके चेंज करनी है। एंड अब इन सारे मल्टीपल इफेक्ट्स में से तुम्हें उस सिंगल इफेक्ट को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट नॉट एनी मोर। यहाँ पे मेरे पास एक क्लिप है जिसमें मैंने बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स को लगा रखा है, और अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वही इफेक्ट्स दिखे जिसमें मैंने की फ्रेम्स लगाए हैं, तो मैं यहाँ पे इस पैनल के बॉटम में जो फनल वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ से शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर लूंगा, जिससे प्रीमियर प्रो मेरे को सिर्फ वही सारे इफेक्ट शो करेगा जिनपे मैंने की फ्रेम्स लगा रखे हैं। सिमिलरली अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे वही सारे इफेक्ट्स दिखे जिनकी मैंने प्रॉपर्टीज छेड़छाड़ की है, तो देन अगेन आई विल गो टू दिस फनल वाले ऑप्शन पे एंड देन सेलेक्ट शो ओनली एडिटेड प्रॉपर्टीज। अब मेरे को वो सारे इफेक्ट्स दिखेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज के साथ मैंने छेड़छाड़ करी है। तुम सबके एडिटिंग वर्कफ्लो में ऐसा कोई ना कोई तो इफेक्ट होगा ही जिसको तुम अक्रॉस द प्रोजेक्ट्स बार बार रिपीटेडली यूज करते हो, जिसके लिए तुम्हें उस इफेक्ट को बार बार रिक्रिएट भी करना पड़ता है, बट ये ट्रिक तुम्हारे इस रेपिटेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो लेयर पे एक रफन एजिस का इफेक्ट लगाया हुआ है एंड इस रफन एजिस वाले इफेक्ट की हेल्प से मैं अपने वीडियो के कॉर्नर्स को राउंड कर रहा हूँ एंड इस राउंड कॉर्नर वाले इफेक्ट को मैं अपनी मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूज करता हूँ, बट रफन एजिस को बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करना एंड इस इफेक्ट को रिक्रिएट करना इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। रादर व्हाट आई सिंपली डू इज सेलेक्ट दिस रफन एजिस, राइट क्लिक ऑन इट एंड चूज सेव प्रीसेट। एंड यहाँ पे याद रखने के लिए मैं इस प्रीसेट को एक कस्टम नेम दे दूंगा।
एंड देन आई विल जस्ट हिट ओके। अब अगर मैं अपने इफेक्ट्स पैनल में जाके ये प्रीसेट वाले फोल्डर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये राउंडेड कॉर्नर वाला इफेक्ट दिख जाएगा। एंड अब अगर इस प्रीसेट को मैं अपनी क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो रफ एंड एजेस वाला इफेक्ट फिर से अप्लाई हो गया। बट अगर तुमने ध्यान दिया हो कि जब मैंने यहाँ पे सेव प्रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन और आए थे, स्केल, एंकर टू इन पॉइंट एंड एंकर टू आउट पॉइंट। ये उन इफेक्ट्स के लिए जिनमें तुमने की फ्रेम्स अप्लाई किए हैं। अगर तुम स्केल को सिलेक्ट करते हो तो तुमने जितने भी की फ्रेम्स अप्लाई किए हैं वो तुम्हारी नई क्लिप की लेंथ के हिसाब से थ्रू आउट स्प्रेड हो जाएंगी। एंड अगर तुम एंकर टू इन पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो तुम्हारी की फ्रेम स्प्रेड आउट होने की वजह प्रीमियर प्रो उन की फ्रेम्स को तुम्हारी क्लिप की स्टार्टिंग में सेट कर देगा। एंड अगर तुम एंकर टू आउट पॉइंट को सेट करते हो तो देन प्रीमियर प्रो तुम्हारे जितने भी की फ्रेम्स थे उसको तुम्हारी क्लिप के लास्ट पॉइंट पे सेट कर देगा। अब अगर तुम मेरी तरह एक ऑर्गेनाइज एडिटर हो तो हर नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले तुम प्रीमियर के अंदर अलग अलग फोल्डर्स बनाते हो फॉर ऑर्गेनाइजेशन पर्पसेस, लाइक म्यूजिक के लिए अलग, एसएफएक्स के लिए अलग, बी रोल के लिए अलग फोल्डर, जिसमें कि काफी ज्यादा टाइम जाता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए तुम नेक्स्ट ट्रिक यूज कर सकते हो। प्रीमियर प्रो में अगर तुमने ध्यान दिया हो, तुम जब भी नया प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट लोकेशन के राइट साइड में प्रोजेक्ट टेम्पलेट नाम का एक ऑप्शन होता है। अगर इस ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू को तुम खोल के चेक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें 3 प्री बिल्ट टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे, ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट, सोशल मीडिया टेम्पलेट एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट। मैं जनरली स्टैंडर्ड टेम्पलेट को यूज करता हूँ, इसलिए आई विल चूज दिस एंड हिट क्रिएट प्रोजेक्ट। अब अगर तुम अपने प्रोजेक्ट पैनल में देखोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रीमियर प्रो ने ये सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले फोल्डर क्रिएट करके रख दिए हैं। अब तुम सिंपली इन सारे फोल्डर्स में अपने एसेट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। बट लेट्स से कि इन सारे फोल्डर्स की वजह तुम्हें अपने कस्टम बनाए हुए फोल्डर्स को एज अ टेम्पलेट सेव करके रखना हो, तो उसके लिए सबसे पहले ओपन अ न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट एंड इस ब्लैंक प्रोजेक्ट के अंदर आके तुम अपने सारे कस्टमाइज फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। देन आफ्टर यू आर डन, गो टू दिस फाइल वाला ऑप्शन एंड नीचे आके चूज दिस सेव एज टेम्पलेट वाले ऑप्शन को। देन यहाँ पे इस टेम्पलेट को मैं अपना एक कस्टम नाम दे दूंगा एंड आई विल हिट सेव। नाउ जब भी तुम नया प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो उसी प्रोजेक्ट टेम्पलेट वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में तुम्हें अपना बनाया हुआ टेम्पलेट भी देखने को मिल जाएगा। अब तुम लोगों की इस वीडियो को देखने का पर्पस तो पूरा हो ही गया होगा एंड नाउ इट्स अप टू यू कि तुम मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस पूरा कर दो।